दुनिया आपको वीक क्यों ट्रीट करती है? क्या इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा कम है, या इसलिए क्योंकि आपके पास पावर कम है? नहीं, दुनिया आपको तब वीक समझती है जब उसे पता चल जाता है कि आप अपने इम्पल्सेस के स्लेव हो। लोग कहते हैं रियल फ्रीडम मतलब जो मन चाहे करना, पर सच ये है जो मन चाहे करना ही सबसे बड़ी स्लेवरी है, और जो अपने मन को मास्टर कर लेता है ही अनटचेबल बन जाता है। आप नोटिस करो, जिंदगी का हर ट्रैप एक चीज पर बेस्ड है। डिस्ट्रैक्शन, फोन का नोटिफिकेशन, जंक फूड की क्रेविंग, इंस्टेंट डोपामीन का लूप। सिस्टम चाहता है आप रिएक्ट करो, सिस्टम चाहता है आप इंपल्सिव डिसीजंस लो, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिएक्ट करते हो उतना ज्यादा आप प्रिडिक्टेबल बन जाते हो, और जो प्रिडिक्टेबल है वह इजी टू कंट्रोल है। पॉइंट 1, सेल्फ कंट्रोल टर्न्स डिस्ट्रैक्शंस इनटू वेपन्स। यहाँ सेल्फ कंट्रोल एक अलग ही पावर बन जाता है। नॉर्मल इंसान डिस्ट्रैक्शन का स्लेव है, लेकिन जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया उसने डिस्ट्रैक्शन को ही अपना वेपन बना लिया। एग्जाम्पल देखो, एक स्टूडेंट फोन स्क्रॉल करके 2 घंटे वेस्ट करता है, दूसरा स्टूडेंट वही फोन यूज करके नोट्स बनाता है, लेक्चर्स रिकॉर्ड करता है और अपनी लर्निंग डबल कर लेता है। डिफरेंस सिर्फ एक है, कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल मतलब इम्पल्सेस को मारना नहीं, सेल्फ कंट्रोल मतलब इम्पल्सेस को डायरेक्ट करना, एनर्जी को वेस्ट करना नहीं, एनर्जी को वेपन बनाना। रोमन स्टोइक फिलोसोफर्स एक लाइन कहते थे, द मैन हु कॉन्कर्स हिमसेल्फ इज ग्रेटर देन द मैन हु कॉन्कर्स अ सिटी। सिटी कॉन्कर करने के लिए आर्मीज चाहिए, अपने आप को कॉन्कर करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, सेल्फ कंट्रोल। और जो अपने अंदर जीत गया उसे कोई बाहर हरा नहीं सकता। सोचो एक बॉक्सर को उसका ओपोनेंट कंटिन्यूअसली पंचेस थ्रो कर रहा है, अगर वह रिएक्ट करके हर पंच का जवाब देता रहेगा तो वह अपनी स्टैमिना खत्म कर देगा। लेकिन अगर वह वेट करे, गार्ड बनाए रखे, और राइट मोमेंट पर काउंटर करे तो वह फाइट जीत जाता है। इसी तरह लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस भी पंचेस हैं, और आपका सेल्फ कंट्रोल डिसाइड करता है नॉकआउट होते हो या चैंपियन बनते हो। और यह तो सिर्फ पहला लेयर है। असली मैजिक तब होता है जब आप अपना सेल्फ कंट्रोल इतना स्ट्रॉन्ग बना लेते हो कि कोई भी इंसान आपको मैनिपुलेट ही ना कर सके। टेम्पटेशंस, पीयर प्रेशर, क्रिटिक्स अपनी पावर लूज कर देते हैं। दुनिया आपको कंट्रोल कैसे करती है? किसी ने कभी आपको चेन से बांधा है? किसी ने आपको फिजिकली कैप्चर किया है? नहीं। फिर भी मेजॉरिटी लोग अपनी जिंदगी अपने डिसीजंस से नहीं बल्कि दुनिया के सिग्नल से चलाते हैं। आपको एक ऐड दिखाया जाता है और आप खरीद लेते हो। आपके दोस्त बोलते हैं चल ये करते हैं, और आप पीयर प्रेशर में मान जाते हो। कोई क्रिटिक एक कमेंट कर देता है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। मतलब असली चेंज एक्सटर्नल नहीं है, असली चेंज इंटरनल है, आपकी रिएक्शंस। पॉइंट 2, नो मैनिपुलेशन। When you master yourself, यही रीजन है कि सेल्फ कंट्रोल एक इनविजिबल शील्ड बन जाता है। जो इंसान अपने अंदर के इम्पल्सेस को मास्टर कर लेता है उसे कोई टेम्प्ट नहीं कर सकता, उसे कोई पीयर प्रेशर में नहीं ला सकता, उसे कोई ट्रिगर नहीं कर सकता। टेम्पटेशन का पावर तभी है जब आप हाँ बोलने के लिए रेडी हो। पीयर प्रेशर तभी काम करता है जब आपको एक्सेप्टेंस की भूख हो। क्रिटिक्स तभी अफेक्ट करते हैं जब आपको वैलिडेशन की आदत हो। लेकिन जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है वह कामली स्माइल करता है और बस एक सिंपल नो बोल देता है। हिस्ट्री में एक फैसिनेटिंग एनकाउंटर हुआ था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, दुनिया का सबसे पावरफुल कॉन्करर, और एक फिलोसोफर डायोजेनीज जो बैरल में रहता था, मिनिमल लाइफ जीता था। अलेक्जेंडर उसके पास गया और बोला, मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर सकता हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? डायोजेनीज ने कामली कहा, बस साइड हो जाओ, तुम मेरी सनलाइट ब्लॉक कर रहे हो। दुनिया का सबसे बड़ा किंग भी उस इंसान को मैनिपुलेट नहीं कर पाया, क्योंकि डायोजेनीस के अंदर एक चीज थी, सेल्फ कंट्रोल। उसने डिजायर्स पर मास्टरी पाई थी। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं लोगों को कंट्रोल करना का सबसे इजी तरीका है उनके ट्रिगर्स को प्रेस करना। थोड़ा गुस्सा दिलाओ, थोड़ा प्रेज करो, थोड़ा थ्रेटन करो, और वे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब आप अपने ट्रिगर्स पर कंट्रोल कर लेते हो तो दूसरे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, क्योंकि उनका पूरा गेम कोलैप्स हो जाता है। आपको इंसल्ट किया, आपने इग्नोर कर दिया, आपको टेम्प्ट किया, वो आपने रेजिस्ट कर दिया, आपको प्रोवोक किया, आपने कामली ऑब्जर्व किया, और समझ लो जो प्रोवोक नहीं हो सकता
उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। आज के समय में मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा वेपन है सोशल मीडिया। एल्गोरिदम्स आपके डोपामिन पर खिलेंगे। एक नोटिफिकेशन आया और आप रश फील करते हो, एक वीडियो ऑटो प्ले हुई और आप उस लूप में 2 घंटे खत्म कर देते हुए हो। लेकिन जो इंसान कॉन्शियसली पॉज करता है वह अपनी एनर्जी बचा लेता है और एल्गोरिदम को बीट कर देता है। सेल्फ कंट्रोल आपको सिर्फ डिस्ट्रैक्शन से नहीं बल्कि पूरे डिजिटल स्लेवरी से फ्री करता है। जब आप अपना सेल्फ कंट्रोल इतना शार्प बना लेते हो कि लोग आपको ट्रिगर नहीं कर पाते, तब आप एक नया जोन एंटर करते हो। लोग आपके एक्शंस प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लोग आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाते और ग्रेजुअली लोग आपसे इंटिमिडेटेड फील करते हैं। क्योंकि एक इंसान जो अपने आप पर मास्टर है वह किसी और के लिए एक अनसॉल्वेबल पजल बन जाता है। अब अपने आप से एक सवाल पूछो, मुझे लास्ट बार कब मैनिपुलेट किया गया था? मुझे लास्ट बार कब पीयर प्रेशर में डिसीजन लेना पड़ा था? मुझे लास्ट बार कब एक क्रिटिक ने मुझे डिस्टर्ब किया था? और मैं सोचूं, अगर मेरे अंदर सेल्फ कंट्रोल होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता? यही डिफरेंस है वो एक कंट्रोल्ड इंसान और एक अनटचेबल इंसान के बीच। दुनिया आपको कैसे बीट करती है? आप प्रिडिक्टेबल हो, आपको थोड़ा गुस्सा दिलाओ, आप रिएक्ट करते हो, आपको एक टेम्पटिंग ऑफर दिखाओ, आप इंस्टेंटली जंप कर जाते हो, आपको थोड़ा सा दिखावा दिखाओ और आप कंपैरिजन में गिर जाते हो। यही रीजन है कि लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं। आपका पैटर्न इतना सिंपल होता है कि कोई भी उसका एडवांटेज उठा सकता है, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड इंसान वह अनप्रिडिक्टेबल होता है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही उसका शील्ड बन जाता है। पॉइंट 3, डिसिप्लिन मेक्स यू अनप्रिडिक्टेबल, अनटचेबल। डिसिप्लिन मतलब आप इम्पल्सिव नहीं होते, आप क्लैरिटी के साथ चूज करते हो। जहां लोग रिएक्ट कर रहे होते हैं आप ऑब्जर्व करते हो, जहां लोग रश करते हैं आप पॉज लेते हो और जब आप फाइनली एक्ट करते हो तो वह मूव इतना पावरफुल होता है कि कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता। इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से आप अनटचेबल बन जाते हो, क्योंकि दुनिया सिर्फ प्रिडिक्टेबल लोगों को कंट्रोल कर सकती है। चाणक्य ने कहा था, वाइज मैन अपने इमोशंस को दिखाता नहीं, अपने प्लान्स को रिवील नहीं करता। यह डिसिप्लिन उन्हें पावरफुल बनाता था। अलेक्जेंडर जैसे कॉन्करर्स भी भारत आकर चाणक्य की स्ट्रैटेजीज को क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि वे अपना हर स्टेप सोच समझ कर लेते थे और डिसिप्लिन की वजह से वे अनप्रिडिक्टेबल थे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, द गैप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स डिसाइड्स द पावर ऑफ योर लाइफ। आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, नॉर्मल इंसान इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, डिसिप्लिन्ड इंसान पॉज करता है, सोचता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। यह छोटी सी डिले ही गेम बदल देती है, क्योंकि रिएक्ट करने वाला हमेशा स्लेव है और चूज करने वाला हमेशा मास्टर है। बिजनेस वर्ल्ड में देखो, सब इंपल्सिवली मार्केट के ट्रेंड के पीछे भागते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड लीडर पेशेंटली वेट करता है। वह हर अपॉर्चुनिटी पर जंप नहीं करता, वह क्लैरिटी के साथ पिक करता है कब मूव करना है, कैसे करना है। इसी वजह से वह कॉम्पिटिटर के लिए अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा टूल है। डिसिप्लिन एक और चीज देता है, कामनेस। चाहे कितना भी केओस हो, आपका अंदर का स्टेट डिस्टर्ब नहीं होता और यह कामनेस लोगों को इंटिमिडेट करती है। सोचो, एक रूम में सब पैनिक कर रहे हैं और एक आदमी कामली सिट करके सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहा है। ऑटोमेटिकली उसकी प्रेजेंस सबसे पावरफुल लगती है, क्योंकि वह रिएक्ट नहीं कर रहा, वह अपने टाइमिंग के साथ चूज कर रहा है। हिस्ट्री के स्पार्टन वॉरियर्स को याद करो, उनकी ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी, वे अपने डिसिप्लिन के लिए फेमस थे। उन्होंने एक रूल फॉलो किया, नो अननेसेसरी मूवमेंट, नो अननेसेसरी रिएक्शन। बैटलफील्ड में जब उनके एनिमीज उन्हें प्रोवोक करते थे, वे साइलेंट रहते थे और जब वे फाइनली मूव करते थे तो वे एक स्टॉर्म की तरह लगते थे। उनका डिसिप्लिन उन्हें अनप्रिडिक्टेबल बनाता था और इसी वजह से वे अनटचेबल थे। आज के बैटलफील्ड में सोर्ड्स नहीं हैं, लेकिन टेम्पटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी की स्टॉर्म्स हैं। जो डिसिप्लिन्ड हैं वे कामली चूज करते हैं और जो इम्पल्सिव हैं वे हर वेव में डूब जाते हैं। इसलिए डिसिप्लिन एक लग्जरी नहीं है, डिसिप्लिन सर्वाइवल का टूल है और प्रिडिक्टेबिलिटी एक स्लो डेथ है। अब अपने आप से पूछो,
मैं अपनी लाइफ में कितना प्रिडिक्टेबल हूँ? क्या लोग इजीली गेस कर लेते हैं कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? क्या मैं अपने इम्पल्सेस का स्लेव हूँ या मैं अपने चॉइसेस का मास्टर हूँ? रिमेंबर, जो डिसिप्लिन्ड है वह अनटचेबल है, और जो अनटचेबल है वही असली फ्री है। पॉइंट 4, एवरी नो बिल्ड्स इनविजिबल आर्मर। सेल्फ कंट्रोल का एक सबसे बड़ा गिफ्ट है आपका नो। जब आप इम्पल्स को नो बोलते हो तो आप अपना एक आर्मर बनाते हो। जब आप पीयर प्रेशर को नो बोलते हो तो आप अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हो। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को नो बोलते हो तो आप अपनी एनर्जी सेव करते हो। यह नो किसी को विजिबल नहीं होता, लेकिन आपके अंदर एक इनविजिबल शील्ड बिल्ड होता है, और धीरे धीरे दुनिया को लगता है इस इंसान को डिस्टर्ब करना इजी नहीं है। बुद्धा के समय एक इंसान उन्हें इंसल्ट करने आया। वह कंटिन्यूअसली उन्हें गालियां देता रहा। बुद्धा साइलेंट बैठे रहे। बाद में लोगों ने पूछा, आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया? बुद्धा ने कामली कहा, अगर कोई गिफ्ट लाकर मुझे दे और मैं एक्सेप्ट न करूं तो वह गिफ्ट किसका रह जाता है? उसका। सेम विथ इंसल्ट्स। यह था उनका आर्मर, एक सिंपल नो टू रिएक्शन, और वही नो ने उन्हें अनटचेबल बना दिया। देखो, सक्सेसफुल एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स को सबके लाइफ में टेम्पटेशंस आई, लेकिन उन्होंने रिपीटेडली नो बोला। नो टू पार्टीज, नो टू शॉर्टकट्स, नो टू डिस्ट्रैक्शंस, और हर नो उनका आर्मर बन गया। ऐसा आर्मर जो उनके कंपटीशन को कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाया। पॉइंट 5, सेल्फ कंट्रोल इज द अल्टीमेट फ्लेक्स। आज के समय में सब लोग एक ही चीज दिखाना चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स, फास्ट मनी, फास्ट फेम, फास्ट डोपामीन। लेकिन असली फ्लेक्स यह नहीं है। असली फ्लेक्स है पेशेंस, असली फ्लेक्स है रिस्ट्रेंट, असली फ्लेक्स है अपने अंदर के स्टॉर्म को कंट्रोल करना। सोचो, दुनिया आपको टेम्प्ट कर रही है हर सेकंड, और आप कामली इग्नोर करके अपने मिशन पे फोकस करते हो। यही असली पावर है, यही सेल्फ कंट्रोल का मैजिक है। स्टडीज प्रूव करते हैं जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस करते हैं उनका ब्रेन लिटरली रीवायर्ड हीट हुई। वो इम्पल्सिव सर्किट्स वीक हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग और पेशेंस के सर्किट्स स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब सेल्फ कंट्रोल एक स्किल नहीं है सिर्फ, वो एक रिवायरिंग है, एक न्यू ब्रेन, एक न्यू आइडेंटिटी। एक इम्पल्सिव इंसान क्रिप्टो के हाइप में जंप करता है, क्रैश होने पे बार बार हो जाता है। एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर पेशेंटली वेट करता है और मल्टी डेकेड वेल्थ क्रिएट करता है। एक इम्पल्सिव क्रिएटर वायरल के पीछे भागता है और बर्न आउट हो जाता है। एक डिसिप्लिन्ड क्रिएटर अपना क्राफ्ट पॉलिश करता है और एक टाइमलेस ब्रांड बिल्ड करता है। सेल्फ कंट्रोल ही अल्टीमेट डिफरेंशिएटर है। अब सोचो, एक इंसान जो डिस्ट्रैक्शंस को वेपन बना लेता है, जिसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जो डिसिप्लिन्ड है और अनप्रिडिक्टेबल है, जो हर नो से अपना आर्मर बनाता है और जो पेशेंस को अपना फ्लेक्स बना चुका है। ऐसे इंसान को टच कैसे करोगे? उसे हरा कैसे पाओगे? उसे कंट्रोल कैसे करोगे? आंसर सिंपल है, इम्पॉसिबल। वह इंसान अनटचेबल है। मोस्ट लोग इस लेवल तक कभी नहीं पहुंचते क्योंकि उन्हें अपना सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना बोरिंग लगता है। उन्हें इंस्टेंट प्लेजर ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, और इसी वजह से वह प्रिडिक्टेबल, फ्रैजिल और इजीली मैनिपुलेटेड रहते हैं। उनकी लाइफ एक ओपन बुक होती है जिसे कोई भी रीराइट कर सकता है। लेकिन जो फ्यू लोग सेल्फ कंट्रोल को अपना वेपन बना लेते हैं, वे अपना एक अलग ही लीग क्रिएट कर लेते हैं।